आप लोग को भी पसंद आता है गंदा चीज, इसलिए गंदा चीज आता है तो भैया आप लोग को समाज में सही चीज आखिर कैसे होगा? आखिर आप लोग कैसे, आपका आवाज हम कैसे उठाएंगे? आप लोग सही चीज को समाज में परोसते हैं, सही चीज आप लोग को दिखाते हैं तो आप लोग भगा देते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय बाबा दशरथ। मैं आज यह कहना चाहता हूँ कि आज भी देखते हैं गरीब परिवार में पढ़े लिखे लोगों की बहुत कमी है। क्यों कमी है? आज भी हमारे दलित समाज में बोलता है कि मैं अपने बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। आज भी हमारे दलित समाज में बोलता है कि आज हमारे लिए हमको अच्छा खाने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन आज आप तो समझिए, सरकार हम लोग को अम्बेडकर छात्र आवास बना के दिया। किस लिए बना के दिया? क्योंकि हमारे जो भी दलित समाज के बच्चा है, गरीब समाज के बच्चा है, उसमें पढ़े और अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके। आज भी जो है कि हमारे समाज के लोग नशा में बहुत ज्यादा विलीन है। क्यों विलीन है? क्योंकि उसको वैसा माहौल में रखा जा रहा है। पता है आज भी बढ़िया माहौल में बैठने के लिए हम लोग को दलित समाज में क्यों नहीं मिलता है? आज जो है कि साफ कपड़ा नहीं पहन पाता है, साफ बात नहीं कर पाता है, अपना हक हकूक के लिए आवाज नहीं उठा पाता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। अब पढ़ा लिखा नहीं है तो शिक्षित नहीं है तो संघर्ष कैसे करेगा? संघर्ष नहीं करेगा तो संगठित कैसे होगा? संघर्ष संगठित और जो भी है करेगा वो कौन व्यक्ति कर सकता है? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जिसका दिमाग, शिक्षा का मतलब ही है कि नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि दिमाग का विकास करना है। दिमाग विकास उसी का करेगा जो अपना हक हकूक। और आज भी देखिए बिहार में दलित समाज के जातिवाद और बलात्कार और मर्डर दलित समाज के चरम सीमा पर है। बात बात पर देखते हैं हर दिन कहीं न कहीं बिहार के कोई न कोई कोना में देखते हैं कि मर्डर कर दिया जाता है, दलित समाज के बच्ची का साथ रेप करके मार के फेंक दिया जाता है। उस पर ना बिहार सरकार बोलने वाली है, नहीं आपका जात का नेता बोलने वाला है। आपके आवाज के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप जब तक अपना आवाज उठाएंगे नहीं। आपको क्या लगता है आपका आवाज उठाने के लिए कोई किसी का नेता का बेटा आएगा? क्या आपका किसी का आवाज उठाने के लिए आपका किसी प्रशासन का बेटा होगा? जी नहीं। आपका आवाज उठाने के लिए आपका घर का बेटा होगा। आज भी देखिएगा आप अपना आवाज उठाइएगा तो आपका गार्जियन बोलेगा अरे बच्चा तुम ये काम नहीं करो। क्यों? फंसा दिया जाओगे। अरे आखिर कब तक फंसा दिए जाओगे? पहली पीढ़ी हम लोग को, बाप दादा को पहले पढ़ा लिखा नहीं था तब मारता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज लेकिन वो बात नहीं है। आज एक बात है कि आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो आप लोग पढ़ लिख रहे हैं तो पढ़े लिखे व्यक्ति को भी देखते हैं कि जो व्यक्ति अनपढ़ है उनका बात पर रहता है। आप पढ़े लिखे हैं, आप अपना विचार खुद विमर्श कर सकते हैं। क्यों? पता है आपको आज इज्जत काहे नहीं है समाज में? समाज में इज्जत इसलिए नहीं है कि आप जो है पढ़े लिखे जो है व्यक्ति है वो भी देखते हैं कि नशा में युक्त है। आज का युवा देखते हैं कि नया एक ट्रेंड आया है पबजी। क्या सवाल पूछेगा सरकार से? वो पबजी में विलीन है। उससे भी जो है नशा, दारू, भांग, गांजा इस सब में। आज आपका बहन का साथ रेप कर दिया जाता है, आपका समाज के बच्चा के साथ मार दिया जाता है। क्यों आप आवाज नहीं उठाते? इसलिए कि आप पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे रहेंगे तो आपका आवाज कभी कोई नहीं दबा सकता है। समझ सकते हैं? आज भी देखिए कि बिहार में एक समस्तीपुर में एक बच्ची के साथ रेप करके मार के फेंक दिया जाता है। खुलायाम अपराधी घूम रहा है। इसलिए घूम रहा है कि आप दलित समाज है, आप सोए हुए हैं। वो खुद जान रहा है कि आप लोग सोए हुए हैं। आपका दिमाग जिंदा नहीं है। दिमाग आपका जिंदा नहीं है। आज देखिए कोमल पासवान को मार दिया जाता है, कहीं रविदास को मार दिया जाता है, कहीं मेस्तर को मार दिया जाता है, कहीं मांझी को मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है पता है? क्योंकि आपका समाज सोया हुआ है। जिस दिन आपका समाज जाग गया, जिस दिन आपका समाज कुछ अच्छे, आज भी कोई दलित समाज के बच्चा कुछ करने के लिए, समाज में आवाज उठाने के लिए जगता है तो आप लोग उसको साथ नहीं देते हैं। आप उसको भला बुरा बोलते हैं। बोलते हैं आप लोग कि ये पढ़ लिख के ये क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है, या पढ़ लिख के कुछ कर नहीं रही है। शिक्षा का मतलब कभी नहीं है कि नौकरी पाना है। शिक्षा का मतलब हुआ कि सच्चा विचार और अच्छा विमर्श और संघर्ष करने वाला व्यक्ति को शिक्षित करने की। आप लोग कब कब तक सोए रहिएगा? आप लोग का आवाज कोई उठाने वाला नहीं होगा। आप लोग जानिए कि शिक्षा पढ़िएगा तभी आपका आवाज उठा पाएगा। आज देखिए ना कि अंबेडकर छात्रावास का नाम लिया जाता है। अंबेडकर छात्रावास में आखिर कौन है? जिसका चाचा पढ़ गया है, उसका भतीजा पढ़ रहा है, जिसका मौसा पढ़ा है वही पढ़ रहा है। अंबेडकर छात्रावास में आप बताइए कि कहीं मुसहर के बच्चा मिलेगा? क्या चमार के बच्चा मिलेगा? क्या आपको डोम का बच्चा मिलेगा? क्या आपका वाल्मीकि का बच्चा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस अम्बेडकर छात्रावास में भी जातिवाद होता है। देखिए एससी में भी बहुत जातियां,
जिस व्यक्ति का चाचा पढ़ लिया है, मौसा पढ़ लिया, जिसका रिश्तेदार रिलेशन उसमें है, उसी का बच्चा अंबेडकर छात्रावास में नाम लिखाता है। हम खुद जो है बहुत सा बच्चा को अंबेडकर छात्रावास में नाम लिखाना चाहे लेकिन नहीं लिखा पाए। क्यों? क्योंकि हम जात से मांझी हैं, चमार हैं, मेस्तर हैं, डोम है, क्योंकि हमारा रिलेशन उस सर्किल में नहीं रहा। हम अपना समाज के, हम अपना परिवार के पहला व्यक्ति हैं जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जा रहे हैं। आज भी हमको हमारे घर से ही बोला जाता है कि आप तुम इतना पढ़ लिख लिए हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। अब क्या बोले, बिहार सरकार या भारत सरकार, आज की जो बीजेपी सरकार है वो गूंगी बहरी सरकार है। हम लोग क्या करते हैं, अभी चुनाव आ रहा है, हम अपने जाति का तंबा उठाएंगे, फलना जाति जिंदाबाद, फलना जाति जिंदाबाद करेंगे। इससे क्या होगा? आपके सामने कोई नेता आता है तो उससे आप पूछिए कि हम आपको अगर वोट देंगे तो आप हमारे लिए किए क्या है और करेंगे क्या। आप नहीं सवाल उठाते हैं। आप 500 रुपया दारू मुर्गा पर भी किएगा तब तक आपका वोट का हनन किया जाएगा। आप जानिए कि जब भी अगर कोई भी नेता आए तो आप पूछिए उनसे कि आप हमारे बच्चे के लिए कर क्या रहे हैं, आप हमारे समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लिए विकास क्या कर रहे हैं। आज भी देखिए ना, दलित समाज में जाइएगा तो उसको आप जाइएगा तो शराब घर घर मिलेगा, लेकिन शिक्षित आपको इक्का दुक्का घर में मिलेगा। 1-2% बिहार के जाति जनगणना हुआ है, उसमें आप दलित समाज को ग्रेजुएशन करने वाला व्यक्ति 2% मिला। क्यों मिला? क्योंकि शिक्षित नहीं है। शिक्षित नहीं है तो उसको कहीं भी मार दिया जाता है, कहीं भी। आज भी दलित समाज ब्लॉक नहीं जा सकता है, नगर पालिका नहीं जा सकता है, थाना पुलिस नहीं जाता। क्यों? वो शिक्षित नहीं है, साफ नहीं रहता है। इस वजह से उसको उसका बात जो है थाना में नहीं लिया जाता है, ब्लॉक में नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? दलितों का आवाज नेता क्या, पूरा भारत के जो भी पूंजीवादी संघ अच्छी है उससे अच्छी पर चलता। आज भी क्या करेगा? आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको बच्चा के साथ बलात्कार भी कर दिया जाएगा, मर्डर भी कर दिया जाएगा, लेकिन वो खुला आम चलेगा। क्यों? पता है, वो पढ़े लिखे तबका है, वो शिक्षित तबका है, उसके पास पैसा है, पावर है, मनी है। आज बताइए, आज जो बोला है कि मोदी जी को माँ का गाली दिया, बिहार के कई युवा, कई माँ बहन को मुंबई में मारता है, कभी गुजरात में मारता है, कभी हरियाणा में मारता है, कभी पंजाब में मारता है। क्या कोई आप आवाज उठाने आए हैं? आज मोदी जी का माँ को जो गाली दिया हुआ, फिलहाल उसका जेल हो गया है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग को समझ तो है नहीं। आप लोग जाति के नाम पर ये हम फलना जात जिंदाबाद, चिलना जात जिंदाबाद, क्या आपको क्या इससे समाज सुधार होगा? आज देखिए बिहार 3 महीना से बिहार के पुलिस से डूबा हुआ है, लेकिन किसी को नहीं दिखाया जाता है। बिहार में बाढ़ के नाम पर अरबों अरब रुपया का फंडिंग होता है। अरबों अरब रुपया कहाँ जाता है? अलग वो कहाँ जाता है पता है आपको? वो नेता सब बांट लेता है। अब गरीब आदमी को कुत्ता बिलाई समझता है, जाता है फ्री दालमोट तिरपाल, 1 दिन 2 दिन जाके बांट दिया, कैंपेनिंग कर दिया, उससे बिहार सरकार को दिखावा हो गया कि चलो काम हुआ। लेकिन धरातल पर आप जाइएगा तो दलित समाज आज भी नहर नाला छपरी कहाँ कौन बस रहा है पता है? दलित पिछड़ा बैकवर्ड, और इसका आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आप जो बोलते हैं कि मेरा आवाज कौन उठाएगा, आपका आवाज सही में कौन उठाएगा? आपको मोबाइल मिला है तो मोबाइल आप रील बनाते हैं, रील देखते हैं, रील में आपका कुछ करता। आप क्या समस्या दिखाते हैं मोबाइल से? क्या आप कोई अच्छी बातें मोबाइल से सिखाते हैं? आपका बच्चा देखते हैं कि शाम में देखते हैं कि बच्चा आपका घूम रहा, टहल रहा, स्कूल नहीं जा रहा, आप उसको बोल नहीं रहे। आज देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे को नशा जो है बहुत चरम सीमा पर। आज भी हम देखते हैं कि 5 साल के बच्चा, 6 साल के बच्चा नशा से बहुत प्रेरित है, बहुत प्रेरित है। आज उसका गार्जियन भी देख रहे हैं पी के कहीं गिरा हुआ है, बच्चा भी कहीं गिरा हुआ। शिक्षा से दूर दूर तक नाता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका गार्जियन नहीं, आपका बाप दादा नहीं पढ़ा है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपका बच्चा को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे विकास कीजिएगा? नहीं विकास कीजिएगा। आप विकास नहीं कीजिएगा तो आप यूं ही दर दर मार खाइएगा। जैसे आप लोग देखिए, आप लोग का आवाज कौन उठाएगा? आप लोग का आवाज आखिर कैसे उठाएगा? आप लोग कोई लड़की आ जाता है, शॉर्ट्स कपड़ा पहनता है, उसको देखते हैं, एक दिन वीडियो बनाती है, मिलियन लिख चल जाता है। देखते हैं बिग बॉस चल जाती है, फिल्म इंडस्ट्री में चल जाता है। आखिर क्यों? आप लोग को भी पसंद आता है गंदा चीज, इसलिए गंदा चीज आता है तो भैया आप लोग को समाज में सही चीज आखिर कैसे होगा? आखिर आप लोग कैसे, आपका आवाज हम कैसे उठाएंगे? आप लोग सही चीज को समाज में परोसते हैं, सही चीज आप लोग को दिखाते हैं तो आप लोग भगा देते हैं। क्यों भगा देते हैं? क्योंकि आप लोग को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है। आपका 1 लाइक और 1 शेयर से
किसी गरीब को, किसी दलित को, किसी पिछड़ा को, किसी लड़का को, कोई किसी समाज को बहुत आगे तक ले जा सकता है। लेकिन आप लोग अच्छी चीज को देखते नहीं है, अच्छी चीज को समझते नहीं है, अच्छी बातें नहीं करते हैं, तो आपका कौन उठाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद।